अच्छा बोल रहे हैं लेकिन कर कोई नहीं रहा है, होता कुछ नहीं अगर है। यहाँ पे विद्युत व्यवस्था सही रहती तो हालत कुछ बेहतर होता। बेहतर होता, और भी उद्योग बैठते, छोटे मोटे घरेलू उद्योग बैठते, छोटे मोटे यानी जो व्यापारी हैं वो भी डालते, लेकिन लाइट व्यवस्था है ये नहीं। 100 लीटर के आसपास आता है। उसका रीज़न मेन ये है कि सोसाइटियों में जो हमारे सचिव हैं, जो हमारे किसान हैं, जिनसे हम दूध लेते हैं, उनको समय उनका भुगतान न होना और उनको उचित रेट न मिलना। भुगतान न होने की वजह क्या होगी? भुगतान न होने की वजह यह है कि दूध की चूँकि दूध कम आ रहा है, तो उसी हिसाब से मार्केट के हिसाब से बहुत ज़्यादा मार्जिन तो है नहीं। तो आप मुझे बस इतना बताइए, आप मुझे बस इतना बताइए कि जैसे आपकी सरकार और उसके नेता जो हैं आपकी पार्टी के, जो सीना ठोक ठोक के दावा करते हैं कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो जो उद्योग धंधे उत्तर प्रदेश की जनता के टैक्स के पैसे से लगे हुए हैं, अगर उसकी दशा ये है तो बाहर के उद्योगों को ये 24 घंटे लाइट कैसे देंगे? अब कैसे देंगे? यहाँ का जो है एकदम सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोड इतना ज़्यादा है कि जो यहाँ पावर हाउस बना हुआ है वो मशीन ही कमज़ोर है। यानी कुछ कहा जाता है तो कहते हैं मशीन कमज़ोर है, दूसरा और बनेगा तब इसके बाद लाइट सही होगी, खाली वादा। अच्छा, सुबह में यानी आपके नेताजी लोग झूठ बोल रहे हैं? सब झूठी अफवाहें हैं, बस खाली हवा है, हवा कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, काम कुछ नहीं है। अच्छा, सुबह में भी वही हाल है। यहाँ तो हम समझ रहे हैं कि शाम होते होते वही लाइट आएगी, वो भी 10 बजे रात तक जो है वो नाटक रहेगा कि कम 3 घंटे के अंदर कम से कम 50 बार कटना और आना और जाना। अब तो कुछ भी नहीं है। अब तो बता रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी लाश जा रही है और दूध भी नहीं आ रहा है। इनके पास 500 लीटर दूध आ पा रहा है और कुछ और भी तकनीकी इनके यहाँ गड़बड़ियाँ हैं, जो भी हैं अभी तकनीकी गड़बड़ियाँ तो यही जानेंगे, लेकिन फिलहाल अब इससे किसानों को कोई लाभ नहीं हो पा रहा है क्षेत्र में। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। इस वक्त आजमगढ़ जिले के अहरौला क्षेत्र के लेदौरा में है और ये पराग डेयरी है। हम लोग उसके कैंपस में मौजूद हैं और यहाँ पे ढेर सारी मशीनें हैं जो दूध से तमाम तरह के प्रोडक्ट तैयार करती हैं। कभी पनीर बनता है तो कभी दही बनता है, तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। दूध से जितने भी उत्पाद बन सकते हैं यहाँ पे बनते हैं। 2012 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था, जो लगभग 9 बीघे में बनकर तैयार हुआ और तकरीबन इसकी लागत 10 करोड़ के आसपास आई। बताया गया कि लगभग प्रतिदिन का जो आंकड़ा दिया गया 10,000 लीटर दूध का दिया गया कि यहाँ पे 10,000 लीटर के करीब दूध एकत्रित किया जाएगा और दूध से बनने वाले जो तमाम उत्पाद होते हैं उसे बनाया जाएगा, तमाम संस्थाओं को भेजा जाएगा, बाज़ारों में जाएगा, लोग वहाँ से परचेजिंग करेंगे और पराग डेयरी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। क्षेत्र के आसपास के जो भी गांव हैं, वहाँ के किसान जो दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, उनको लाभ मिलेगा। जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उसको लाभ मिलेगा। सरकार को, जिला प्रशासन को यहाँ से राजस्व की प्राप्ति होगी। तमाम चीज़ों को बताया गया। हमने यहाँ के ज़िम्मेदारों से पूछा, शुरू में उन्होंने बताया कि लगभग 3,500 लीटर प्रतिदिन की क्षमता के साथ इसे शुरू किया गया। हालांकि मानक जो है वो 10,000 लीटर का। तो यहीं के कुछ लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, एक पत्रकार हैं और एक नेता हैं। उन लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे कि एक बड़ा प्रोजेक्ट था जो फिलहाल मुझे जो देखने में लग रहा है चल तो रहा है लेकिन बदहाली का शिकार है, क्योंकि अब वो चीज़ें नहीं रह गई हैं। 10,000 लीटर इसकी क्षमता है लेकिन प्रतिदिन इतना आता था 3,500 के करीब, उससे तमाम उत्पाद बने। अब वो आंकड़ा सिमट करके 500 लीटर के आसपास आ गया है और उत्पाद जो करीब 10 के करीब पहले बनते थे अब वो घट करके 3 पर आ गए हैं। तो देखिए, क्षेत्र के पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, अमर उजाला के, इन्होंने एक स्टोरी भी की है। इनसे समझते हैं पहले कि ये कब बनाने के पीछे उद्देश्य क्या था, आसपास के किसानों को कितना लाभ हुआ और इस डेयरी के बनने के बाद सरकार को क्या मिला। क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट बनता है सरकार लगाती है, उसमें आम जनता का पैसा लगा होता है, उसके टैक्स का पैसा लगा होता है और सरकार कहीं ना कहीं जनता के बीच में इस तरह का प्रोजेक्ट का जो सेटअप करती है वो जनता के हित के लिए। तो हम इनसे जानेंगे, समझेंगे कि जनता को कितना फ़ायदा पहुंचा इस डेयरी के खुलने से और जो तमाम नेता लोग दावा करते हैं कि उद्योग धंधे चल रहे हैं या जो समाजवादी पार्टी सरकार में बने हुए इस तरह के उद्योग हैं वो कितने तरीके से चल रहे हैं। इन सारी बातों पे आपसे चर्चा करेंगे। शुभ नाम क्या है आपका? अखिलेश कुमार चौबे। अखिलेश कुमार चौबे जी। अखिलेश जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफ़ी समय से आप पढ़ रहे हैं, इस क्षेत्र को बड़े करीब से जानते हैं। 2012 में इसकी शुरुआत हुई, बनना शुरू हुआ 2012 में सपा सरकार थी और 2016 में प्रोजेक्ट पूरा हुआ और 16 में ही उसका लोकार्पण हुआ।
लोकार्पण 16 में हो गया। हाँ, 16 में लोकार्पण हुआ और उस समय करीब 250 से 300 समितियां बनाई गई थी प्रत्येक ग्राम सभा में। और यानी आसपास के 250-300 गांव भी हाँ, इससे जुड़े। हाँ, जुड़े थे जी। और उसमें लगभग 40 लोगों को रखा गया था एक समिति में, अच्छा। और 2 गांव से कलेक्ट करके एक जगह पे एकत्रित करते थे और यहाँ पहुँचाते थे। तो अब क्या पहले की अपेक्षा क्या काम कम हो गया यहाँ पे? नहीं, अब तो कुछ भी नहीं है। अब तो बता रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी लाश जा रही है और दूध भी नहीं आ रहा है। इनके पास 500 लीटर दूध आ पा रहा है। और कुछ और भी तकनीकी इनके यहाँ गड़बड़ियाँ हैं, जो भी हैं अभी तकनीकी गड़बड़ियाँ तो यही जानेंगे। लेकिन फिलहाल अब इससे किसानों को कोई लाभ नहीं हो पा रहा है, क्षेत्र में नहीं मिल रहा है। आप विधायकी का चुनाव लड़ चुके हैं, चुनावी मौसम भी है, नेताजी भी खूब आ रहे हैं आजमगढ़ में, तमाम लतीफ़े सुना रहे हैं कि विकास कर दिया, ये कर दिया। 18-18 घंटा लाइट दे रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। ये ग्रामीण क्षेत्र ही है ना, लेकिन देखिए अभी जनसेट चल रहा है ना, जनरेटर चल रहा है। तो किसी भी उद्योग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि विद्युत व्यवस्था वहाँ पे सुचारू रूप से चले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, आप उस पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से, तो दावा तो आपकी पार्टी खूब करती है कि हमारे यहाँ तमाम उद्योग आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। अभी कल आपके अध्यक्ष जी आए थे, प्रदेश अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा कि 18 घंटे लाइट है ग्रामीण अंचल में, 20 घंटे लाइट है तहसील मुख्यालयों के जो भी आसपास के एरियाज़ हैं, और 24 घंटे लाइट है शहरों में। तो देखिए दिन में काम करने के समय में जनरेटर चल रहा है, एक घंटे में 8 लीटर तेल ले रहा है ये। अभी जान लीजिए कि ग्रामीण इलाके में, जैसे हम जिस क्षेत्र में खड़ा है अहिरौला ब्लॉक है, यहाँ तो हम समझ रहे हैं कि शाम होते होते वही लाइट आएगी, वो भी 10 बजे रात तक जो है वो नाटक रहेगा कि कम 3 घंटे के अंदर कम से कम 50 बार कटना और आना और जाना। अच्छा, सुबह में यानी आपके नेताजी लोग झूठ बोल रहे हैं? सब झूठी अफवाहें हैं, बस खाली हवा है, हवा कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, काम कुछ नहीं है। अच्छा, सुबह में भी वही हाल है, सुबह में कम से कम 10 बजे तक 9:30 बजे तक लाइट रहती है, उसमें भी 4-6 बार 8 बार लाइट कटेगी। बताइए ऐसे उद्योग कितने बजे लाइट आ जाती होगी? अरे मतलब रात में रहती है, शाम से आती है तो 10 बजे तक कट पिट चालू रहता है, सैकड़ों बार। काम करने वाले सुबह ही आते होंगे ना? हाँ, तो आते हैं, कहने का मतलब है कि सुबह से 10 बजे तक 3-4 बार 5 बार तो सुबह में भी कट जाती है। अच्छा। और शाम में तो 50 बार कटती है। यह पोजीशन है। पता नहीं कैसे कर्मचारियों को बैठाए हैं कि वो सही से स्टार्टर उठा पाते हैं कि नहीं उठा पाते हैं, सेट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, यह समस्याएँ हैं। अच्छा, दूसरी बात ये डेयरी कहने का मतलब है कि सरकार अब जैसे हम जनता को 800 रुपया 900 रुपया किलो कुंतल का भूसा हुआ है, हज़ारों में बिक रहा है। 800 में मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन 8,000 तक लोग बेच रहे हैं, 1000 तक लोग खरीद रहे हैं। तो 1000 रुपया किलो यानी मतलब कुंतल का जो है अगर भूसा हम खरीद करके जानवर को खिलाएंगे और कम से कम 40 रुपया किलो का उनको दर्रा और क्या नाम है चोनी चूकर देंगे, तो कहने का मतलब है अगर 35 रुपया में डेयरी दूध ले रही है, बाज़ार में हमारा 45-40 में पानी डाल के किसान थोड़ा बहुत बेच ले रहा है, तो बताइए हम डेयरी कैसे देंगे? चलिए उसकी हाल तो हम अंदर चल के लोगों से देख लेंगे, पूछ लेंगे कि क्या क्या एक्चुअल मामला है, कितने में किसान देता है यहाँ पे, कितना मिलता है उसको, वो जान लेते हैं। लेकिन आप मुझे बस इतना बताइए, आप मुझे बस इतना बताइए कि जैसे आपकी सरकार और उसके नेता जो हैं आपकी पार्टी के, जो सीना ठोक ठोक के दावा करते हैं कि बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो जो उद्योग धंधे उत्तर प्रदेश की जनता के टैक्स के पैसे से लगे हुए हैं, अगर उसकी दशा ये है तो बाहर के उद्योगों को ये 24 घंटे लाइट कैसे देंगे? अब कैसे देंगे? यहाँ का जो है एकदम सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोड इतना ज़्यादा है कि जो यहाँ पावर हाउस बना हुआ है वो मशीन ही कमज़ोर है। यानी कुछ कहा जाता है तो कहते हैं मशीन कमज़ोर है, दूसरा और बनेगा तब इसके बाद लाइट सही होगी, खाली वादा चल रहा है। और भी बहुत सारे ऐसे विद्युत उत्पादन केंद्र बैठाए जाएंगे। हाँ, ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन कर कोई नहीं रहा है, होता कुछ नहीं है। यहाँ पे विद्युत व्यवस्था सही रहती तो हालत कुछ बेहतर होता और भी उद्योग बैठते, छोटे मोटे घरेलू उद्योग बैठते, छोटे मोटे यानी जो व्यापारी हैं वो भी डालते, लेकिन लाइट व्यवस्था है ये नहीं। अतरौलिया विधानसभा में आता है ना ये? अखिलेश यादव की सरकार में ये बना, 2012 से शुरू हुआ, 16 में शुरू मतलब उत्पादन शुरू हो गया यहाँ पे। तो यहाँ के विधायक तो संग्राम यादव हैं, आप भी उसी विधानसभा से आपने चुनाव लड़ा था। तो आपको कहीं ना कहीं ये एहसास होता है कि ये गलत जगह पे बन गया है, या अगर शहर के करीब में रहता तो वहाँ विद्युत व्यवस्था सही रहती? देखिए, शहर में तो जानवर लोग रखते नहीं, देहात में ही रखते हैं, तो देहात में तो होना अनिवार्य था। बशर्ते क्या है कि सरकार को भी चाहिए कि जो हिसाब से चारा है, दाना है, उस हिसाब से रेट बढ़ाना चाहिए।
रेट बढ़ेगा तभी तो किसान देगा और तभी तो ये लोग पाएंगे। ये तो जानवर पाल नहीं रखे हैं, जब किसान देगा तभी तो ये पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि लगा तो अच्छे क्षेत्र में, यहाँ जानवर भी बहुत काफ़ी है, लेकिन जब हमको भाव मिलेगा, अच्छा जो बाज़ार में हमारा भाव चल रहा है वो भाव मिलेगा, तो हम बाज़ार में ना देके यहाँ देंगे। इससे हमारा सरकार का भी योगदान होगा। लेकिन जब हमको भाव नहीं मिलेगा तो हम भाई दुकान पे देंगे। जैसा सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं। आइए अंदर की तरफ देख लेते हैं। यहाँ देखिए 2-2 जनरेटर रखे हैं और एक बड़ा कैंपस है, 9 बीघे का एक कैंपस है, तमाम मशीनें हैं। देखिए काम तो होता है लेकिन पहले जैसा नहीं होता है। इतनी अत्याधुनिक मशीनें यहाँ पे लगी हैं। आइए देखते हैं अंदर चल के। यहाँ पे देखिए हमने परमिशन पहले ले लिया था, इसलिए हम लोग अंदर जा रहे हैं सीधा, और हमें लगता है कि अंदर हमारे जो प्रश्न हैं उसके सारे जवाब हमें मिल जाएंगे अंदर। और यहाँ पे देखिए तमाम तरीके से मैं आपको एक बार मशीनें दिखा दूँ किस तरह से यहाँ पे हैं और किस तरह से यहाँ पे काम होता है। इस मशीन में खोआ बनता था, लेकिन जो पहले जब दूध यहाँ पे बहुत ज़्यादा आता था तो सारी चीज़ें होती थी, अब वो सारी चीज़ें बंद होकर के कम हो गया है। ये पनीर का प्रेस है, मतलब यहाँ पे पनीर दबाई जाती होगी, है ना, पनीर को प्रेस किया जाता है। तो अलग अलग देखिए पनीर वेट है यहाँ पे, और ये सारी मशीनें अत्याधुनिक मशीनें हैं। और पनीर कटिंग एंड पैकिंग का ये एरिया है, कोल्ड स्टोरेज है वहाँ पे बना हुआ। तमाम मशीनें यहाँ पे इस क्षेत्र में लगी हुई। और आगे भी मैं आपको दिखाता चलूँ, कोल्ड स्टोरेज है। एक सर हैं हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, कैसे हैं? ठीक है। क्या नाम है आपका? शुभ नाम। मेरा नाम अरविंद कुमार शुक्ला है। आप यहाँ पे किस पद पे कार्यरत हैं? मैं डेयरी सुपरवाइज़र के पद पर। आप डेयरी सुपरवाइज़र के पद पे हैं। तो एक बार थोड़ा सा सर, हम पहली बार इस डेयरी में आए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप अगर मशीनों के बारे में कुछ बता दें कि क्या कार्य हैं उनके और किस तरह से काम। ये हमारी क्रीम सेपरेटर मशीन है। ये दूध से जो फैट की मात्रा अधिक होती है उसको इससे निकालते हैं। अच्छा, अलग कर देते हैं, ताकि जिस क्वालिटी का दूध मार्केट में हमें प्रोवाइड करना है उसकी क्वालिटी वो मेंटेन रखे। अच्छा, इसका काम ये है जी। ये पास्चराइज़र है आपका। ये HT पास्चराइजेशन मशीन है। इसका काम है, ये 2000 लीटर पर आवर जो है ये दूध को पास्चराइज करता है। अच्छा, पास्चराइज करके इसी मशीन से दूध गर्म भी होता है और इसी मशीन से दूध ठंडा भी हो जाता है। दोनों एक ही मशीन? दोनों एक ही मशीन से। वाह। और इसकी कैपेसिटी 2000 पर आवर है। 2000 लीटर पर आवर इसका कैपेसिटी है। अच्छा, आगे चलते हैं सर के साथ और देखते हैं क्या है। सर ये जगह जगह हमारे दोनों पैनल हैं। इस पास्चराइजेशन मशीन को चलाने का ये पैनल बोर्ड है। यहाँ से पूरी इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है इससे। अच्छा, तो यानी यहाँ पे टेक्नीशियन भी होंगे जो वेल ट्रेंड होंगे। जी 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 जी। और ये हमारा वो सॉफ्ट वाटर के लिए है, ऑटोमेटिक मशीन से सफाई कर देता है ये। चलिए अब मैं आपको जल्दी जल्दी बता दूं। देखिए यहाँ पे दही पैकिंग का एरिया है और यहाँ पे भी एक रूम बनाया गया है। और मैं चाहूँगा सर आप थोड़ा सा इधर आ जाएं, आपसे बातचीत कर लिया जाए। उजाले में आते हैं क्योंकि अंदर अंधेरा है। अभी मैं बात कर रहा था सर बाहर में, तो जैसे मैंने देखा जनरेटर चल रहा है, दिन का ये काम करने का टाइम है और जनरेटर चल रहा है, तो बिजली की बहुत दुर्व्यवस्था है। हमारे वर्किंग टाइम में कभी भी बिजली प्रॉपर हमें नहीं मिलती है। जिसके टाइम में कभी नहीं मिलती। वर्किंग टाइम क्या है? वर्किंग टाइम 10 से 5 है हमारा। 10 से 5, कभी 1 घंटे कभी 2 घंटे इतने बिजली मिलती है। इसके बाद हमारा सारा काम जनरेटर से करना पड़ता है। तो जब शुरू हुआ था 2016 में, बन करके जब तैयार हो गया, उस समय कोई दिक्कत नहीं थी। उस समय प्रॉपर बिजली इतनी मिलती थी, तब दूध की मात्रा भी काफ़ी थी हमारे पास। लगभग नियर अबाउट 3,500-4 हज़ार के आसपास दूध था पर डे का कलेक्शन। 4000 लीटर पर डे आता था। लाइट की व्यवस्था उस वक्त सही थी। तब हमारे तमाम प्रोडक्ट भी मार्केट में प्रोवाइड होते थे, जैसे खोआ, छेना, पनीर, दही और खीर, लस्सी, मट्ठा, ये सब सारी चीज़ें मार्केट में हमारा बिकता था। अभी क्या क्या बन रहा है? अभी तो सिर्फ केवल दूध आ रहा है और वो दूध पैक करके हम मैनुअली पैक करके मार्केट में भेजते हैं। खाली दूध को पैक करके भेजते हैं? जी, कभी कभार डिमांड के अनुसार जो है पनीर बना लिया 10-20 किलो, या जब भी कभी 100-200 कप दही की मार्केट अगर कहीं से डिमांड मिल गई तो बना लेते हैं उसको। सर
आपने तो बहुत सारी बातों पे हमारा जवाब दिया, बताया। मैं चाहता हूँ कि एक चीज़ आपने कही कि पहले जब इसकी शुरुआत हुई तो विद्युत व्यवस्था आपने बताया बढ़िया थी। जी अभी तो बहुत सारे लोग दावा करते हैं, मंत्री जी लोग हैं दावा करते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे लाइट और तहसील क्षेत्रों में 20 घंटे और शहर के क्षेत्रों में 24 घंटे लाइट। 10 बजे से ये 18वां घंटा आपका नहीं होगा, हम्म, ठीक है। 10 बजे से ज़्यादा से ज़्यादा 5, 7, 8 घंटे हुआ होगा। जी 8 घंटे में आप कितनी देर से आए हुए जी। हैं, आपको खुद महसूस हो रहा होगा कि बिजली की क्या व्यवस्था है। यानी बिजली सही रहती तो हमें हमें हमारी कास्टिंग कम आती ना, जी हमारी कास्टिंग कम आती, हमें कुछ गेन होता उससे, जी हमें कुछ दिखता उससे। अब जो भी दूध बेच करके या दही बेच करके या लस्सी मट्ठा बेच करके जो भी पैसा आता है वो सारा डीजल में कंज्यूम हो जाता है। 1 घंटे में कितना डीजल कंज्यूम? हमारे यहाँ ये 82 साढ़े 82 KVA का वो जनरेटर है, 8 लीटर पर घंटे उसकी जो है वो है, 1 घंटे में 8 लीटर। 8 लीटर डीजल खाता है वो। और ये अगर विद्युत रहती तो कॉस्टिंग बहुत कम आती, उसका फायदा होता। बहुत कम आती, उससे हमारा फ़ायदा होता है। हाँ, तो जिस सोच के साथ इस डेयरी को शुरू किया गया था, मुझे लगता वो है कि बिल्कुल परफेक्ट नहीं उतरी, नहीं उतरी। नहीं बिल्कुल नहीं। ना तो उस हिसाब से फिर दूध आया और ना तो फिर उस हिसाब से मार्केट बनी। आपने बताया सर कि शुरुआत में 4000 लीटर डे। हाँ पर डे आता था दूध। अब जो है कितना आ रहा है? 500 के आसपास। 500 लीटर के आसपास आता है। उसका रीज़न मेन ये है कि सोसाइटियों में जो हमारे सचिव हैं, जो हमारे किसान हैं, जिनसे हम दूध लेते हैं, उनको समय उनका भुगतान ना होना और उनको उचित रेट न मिलना। भुगतान ना होने की वजह क्या होगी? भुगतान न होने की वजह यह है कि दूध की चूँकि दूध कम आ रहा है, तो उसी हिसाब से मार्केट है। मार्केट के हिसाब से बहुत ज़्यादा मार्जिन तो है नहीं इसमें, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 रुपए पर लीटर की मार्जिन है। उससे ज़्यादा तो हमारा डीजल और पेट्रोल ये सब खर्च हो जाता है। ये तो घाटे का सौदा हो गया। बिल्कुल हो गया। यानी ये इतना बड़ा प्लांट जो है पराग डेयरी का, वो घाटे में चल रहा है। जी जी। तो कोई उपाय है जो इसको बढ़ाया जा सके? उनको उचित कीमत मिले हाँ। और उनको समय से उनके दूध की कीमत भुगतान हो जाए, किसानों को बस। चीजें सही हो जाएंगी। हाँ, आप दूध रख नहीं पाएंगे, इतना ज़्यादा दूध आएगा। है, इतना दूध है कि आप दूध रख नहीं पाएंगे। बस केवल उनके दूध की उचित कीमत मिल जाए और विद्युत उनका व्यवस्था सही हो जाए। विद्युत व्यवस्था सही हो जाए और उनको समय से भुगतान मिल जाए। तो इसके लिए कभी आपने उच्चाधिकारियों को लिखा कि यहाँ पे विद्युत व्यवस्था को सही किया जाए और जो है किसानों की जो चीज़ें हैं इसके बारे में तो प्रबंध तंत्र ही बता पाएगा। प्रबंध जी, ये कहाँ मिलेगा प्रबंधन? मुसेपुर राजमगढ़ में, मुसेपुर रेलवे स्टेशन के पास। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे हर एक सवाल का जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर ने बताया कि प्रबंध तंत्र जो है वो मूसेपुर में मिलेगा और हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम मूसेपुर में जाएं और इससे पराग डेयरी से जुड़े हुए जो भी उच्चाधिकारी हैं उनसे हम लोग बातचीत करें, जानने और समझने का प्रयास करें कि क्यों एक अच्छे उद्देश्य से बनाई गई ये पराग डेयरी आज जो है बदहाली का शिकार है। इसको जानने का हम प्रयास करेंगे और अगर इस तरह के जमे जमाए उद्योग धंधों को हम नहीं बचा पाएंगे, हमारी सरकारें, हमारे अधिकारी नहीं बचा पाएंगे, तो आगे आने वाला भविष्य जो है बहुत ही अंधकारमय होने वाला है। करोड़ों रुपए के बजट से बना हुआ ये 9 बीघे में सिचुएटेड ये पूरा प्लांट आप देखिए, चारों तरफ बाउंड्री वगैरह सुसज्जित है, कहीं से कोई कमी नहीं है, वेल मेंटेन है। मोटे मोटे तौर पे कहूँ तो वेल मेंटेन है, कहीं से कोई चीज़ की कमी नहीं है। चारों तरफ गांव है, खेती किसानी का एरिया है। ज़रूर यहाँ पे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि पशु होंगे, सबके पास दुग्ध उत्पादन भी होता होगा। यहाँ पे पहले 4000 से शुरुआत हुई थी, आप सोचिए आज वो 500 लीटर पे है। तो सरकारों को भी ये ध्यान देने की ज़रूरत है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, प्रदेश सरकार हो, कहीं भी इस तरह के उद्योग धंधे अगर लगे हैं, कहीं भी इस तरह के प्लांट लगे हैं, तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि उसकी क्षमता को बढ़ाया जा सके। अगर चीज़ें सिस्टम से चलेंगी तो निश्चित ही वो फायदे का सौदा साबित होगी। जो आज ये बदहाली का शिकार है, ये भी उभर कर एक बेहतर प्रॉफिट गेन करेगी, जनरेट करेगी, जिससे कहीं ना कहीं आसपास के लोगों को फ़ायदा होगा, किसानों को फ़ायदा होगा, यहाँ पे काम करने वाले लोगों को फ़ायदा होगा और डेफिनेटली सरकार को भी यहाँ से मोटा राजस्व प्राप्त होगा, जिसे तमाम जगहों पे वो लगाने के लिए लगा सकती है, उसको फ़ायदा होगा। तो हमारा ये प्रयास था, हम इधर से गुजर रहे थे तो हमने सोचा कि क्यों ना हमारे क्षेत्र में इस तरह की वेल मेंटेन पराग डेयरी है तो चल के देखें कि किस हालत में है। और जो व्यवस्थाएं, अब यहाँ से मैं अपनी एक बात ज़रूर कोट करना चाहूँगा कि 2016 में जब इसे शुरू किया गया तो विद्युत व्यवस्था इतनी थी कि ये डेयरी फ़ायदे में थी, लेकिन आज जो सरकारी आंकड़ा है या जो सरकारी
तंत्र बताता है, नेता मंत्री बताते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में 18-18 घंटे बिजली। तो कहाँ है बिजली वो बताएं, आकर देखें। इस वक्त अगर मैं बात करूं, एक डेयरी में मैं खड़ा हूं, 4 बज रहे हैं, शाम के 4 बज रहे हैं और 4 बज रहे हैं। आप समझिए मैं 1 घंटे पहले यहाँ पे आया हूँ और जनरेटर चला के काम हो रहा है। तो आप ही बताइए, जब बिजली नहीं रहेगी तो काम कैसे होगा। भूपेंद्र चौधरी जी आए थे और उन्होंने कहा कि 18 घंटे की बिजली व्यवस्था हमने ग्रामीण क्षेत्रों में दे रखी है। तो कहाँ है बिजली? क्या सिर्फ ज़बानी बोल देने भर से काम चलेगा या फिर वास्तव में ज़मीनी स्तर पे भी कुछ काम होगा, ये सोचने का विषय है। तो आज जो ये डेयरी हमने दिखाई है, ये हमारे आपके क्षेत्र की डेयरी है। हम सभी का फ़र्ज़ है इसके बारे में सोचना। तो कैसा लगा हमारा ये प्रयास, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके आसपास भी अगर इस तरह के कहीं लगे हुए हैं, प्लांट लगे हुए हैं, प्रोजेक्ट लगे हुए हैं, तो हमें बताइए। हम वहाँ भी जा कर के ज़मीनी हकीकत दिखाएंगे और कितना नफ़ा है, कितना नुकसान है, उसे भी बताएंगे। जय हिंद।